चलो बोलो क्वेश्चन नंबर कितना 6। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है जिसका लंबाई कितना है 1.5 मीटर। वो लड़का कितना बड़ा होगा, कितना मीटर लंबा होगा? नहीं, 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। यहाँ पर एक भवन है, क्या है? भवन। और इससे कुछ दूरी पर ये क्या है? खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, इस डायरेक्शन पे जाएगा। अगर इसको जाना होगा भवन की ओर तो इधर चलेगा ना वो। तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। उसकी आंख से जब कोण बन रहा होगा तो वो बच्चा यहाँ पर से देख रहा होगा कि यहाँ पैर के पास से दिख रहा होगा। अभी बोलते हैं पैर के पास से दिखेगा। आंख यहाँ पे है, घुटने में आंख है तुम्हारा, कहाँ पर आंख है? ऊपर में ना। तो वो बच्चा यहाँ से देख रहा होगा, कहाँ देख रहा होगा? यहाँ देख रहा होगा, है ना। तो हमने उन्नयन कोण के बारे में सिखाया था। हमने सिखाया था अगर यहाँ से कोई बच्चा देख रहा है यहाँ की ओर तो ये कोण को हम लोग क्या कहते हैं? उन्नयन कोण। नहीं, अगर ऊपर छत से कोई इसको देख रहा है तो इस कोण को क्या कहेंगे? अवनमन कोण, है ना। तो अभी जो बच्चा शिखर को देख रहा है, भवन का शिखर मतलब पिक पॉइंट, टॉप के पॉइंट को देख रहा है, तो वो यहाँ पर से देख रहा होगा। यहाँ से जब देख रहा होगा तो ये कोण कितना डिग्री बता रहा है? 30 डिग्री। कितना डिग्री? 30 डिग्री। शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। जैसे जैसे वो बच्चा यहाँ पर आएगा, मान लेते हैं यहाँ तक आ गया, ये बच्चा यहाँ तक आ गया। अब जो ये कोण बनेगा, अब कितना डिग्री का? अब कितना डिग्री का कोण बनेगा? 60 डिग्री का कोण बनेगा। नहीं, और भवन का ऊंचाई कितना दिया है? 1.5। भवन का ऊंचाई 30 मीटर। चलो ऐसा कहें A B C D E F और G। कोई दिक्कत? A B यहाँ से यहाँ तक भवन का ऊंचाई हमारा कितना है? 30 मीटर। 30 मीटर। यहाँ से यहाँ तक कितना है? 30 मीटर। और वो बच्चा का ऊंचाई कितना है? 1.5 मीटर। 1.5 मीटर। तो यहाँ से यहाँ भी 1.5 मीटर होगा या नहीं होगा? होगा ना। तो जरा बोलोगे ए से सी तक का ऊंचाई कितना होगा? क्वेश्चन नंबर कितना है ये? 6। बोलो ए बी कितना है? 30 मीटर। ए बी बराबर 30 मीटर। और डी ई कितना है? 1.5 मीटर। डी ई बराबर होगा बी सी। डी ई जितना होगा बी सी भी उतना होगा। बराबर कितना होगा? 1.5 मीटर। इसीलिए ए से सी तक ए सी बराबर कितना होगा? 30 माइनस 1.5 मीटर होगा कि नहीं होगा? ए सी बराबर कितना हो जाएगा? 28.5 मीटर। नहीं होगा क्या? यहाँ से यहाँ तक 1.5 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक कितना बचा? 28.5 मीटर। बच गया? कोई दिक्कत है अभी? नहीं। हमको अब ना, अब हम नीचे वाला पार्ट को नहीं देखेंगे। नीचे का जो पार्ट है ना, रेक्टेंगल आयत के जैसा जो पार्ट है उसको हम लोग देखेंगे नहीं। ऊपर में हमारा ट्रायंगल बन गया है। नहीं, 2 ट्रायंगल बना हुआ है, 2 त्रिभुज बना हुआ है। कितना डिग्री होगा? जब भी भवन खड़ा तो भवन बिल्कुल सीधा खड़ा होगा ना, 90 डिग्री कोण में खड़ा होगा। तो एक बात बताओ, ए से सी तक अभी हम जहाँ पे देखो ये वाला पार्ट क्या है? ट्रायंगल है ना। है। ए से सी तक हमारा क्या है? लंब। और सी से डी तक क्या है? आधार। और ए डी हमारा क्या है? कर्ण। बड़े वाले त्रिभुज के लिए, छोटे वाले त्रिभुज के लिए सी जी हमारा क्या हो जाएगा? सी से जी तक आधार हो जाएगा और ए से जी तक क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। अब हम कौन सा ट्रायंगल में लेते हैं? अच्छा, ये बच्चा यहाँ से यहाँ तक जो आया है कितना दूरी चल कर आया है पता है? नहीं, तो मान लेते हैं ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? x मीटर है। कोई दिक्कत? अब एक बात बताओ,
यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? हमारा यहाँ से यहाँ तक क्या है? P है। और ये वाला पार्ट हमारा क्या है? B है। तो P और B का रिलेशन किस में होता है? 10 में। 10 कौन सा निकालना चाहते हो? अंदर वाला या बाहर वाला? अंदर वाला। तो यहाँ से यहाँ तक ना? 10 कितना डिग्री लिखना होगा? 60 डिग्री। और 10 60 डिग्री बराबर क्या कहेंगे? P बाय B। P बटा B मतलब AC बटा CG, यही ना? CG। 10 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? √3 बराबर AC की जगह में क्या लिखेंगे? 28.5 मीटर। और CG क्या है? CG है। CG को यहाँ भेजते हैं तो CG इक्वल टू क्या लिखेंगे? 28.5 बटा √3। कोई दिक्कत है ये वाला पार्ट में? नहीं। अब हमको कौन सा निकालना होगा? यहाँ से यहाँ तक नहीं? तो यहाँ पे अगर हम लोग लिख लेते त्रिभुज ACG में तो ज्यादा अच्छा रहता शायद। त्रिभुज ACG इस बार फिर किस में निकालेंगे? त्रिभुज ACD में, बड़े वाले में ना? ACD में फिर से हमको क्या दिया है? लंब। और हमको निकालना है यहाँ से इस बार यहाँ तक है। यहाँ से कहाँ तक निकालना है? यहाँ तक। तो लंब और किस क्या है? आधार है। लंब आधार किस में होता है? 10 में। 10 कितना डिग्री इस बार लिखना पड़ेगा? 30 डिग्री इक्वल टू लंब बटा क्या होता है? आधार। तो AC बटा CD क्या लिखना होगा? CD। कोई दिक्कत नहीं। एक मिनट रुकेंगे हम लोग। 10 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? इसका उल्टा होता है 1/√3 बराबर। AC को क्या लिख देते हैं? AC। कोई दिक्कत है? नहीं। एक बात हम कह रहे हैं कि CD है ना? CD बराबर C से कहाँ तक? D तक। तो क्या कह सकते हैं? CG प्लस X कह सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक CG है और यहाँ से यहाँ तक हमने पहले ऑलरेडी क्या मान रखा है? X। कोई दिक्कत होगा तो बोलो। नहीं। तो बताओ CD की जगह में क्या लिखेंगे? CG प्लस X। कोई दिक्कत नहीं है तो बोल दो अभी। नहीं। अब CG को यहाँ भेज देते हैं क्या हो जाएगा? CG प्लस X बराबर AC का मान कितना है? 28.5 नहीं? और बटा पे क्या लिखेंगे? √3। वाला पार्ट यहाँ देखो CG को यहाँ भेजेंगे तो क्या होगा? CG प्लस X बराबर AC का वैल्यू कितना है? 28.5 गुना √3। ये √3 इसका साथ आके गुना हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बोलो। नहीं। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं CG बराबर कितना है? इतना। और CG प्लस X बराबर कितना है? इतना। नहीं तो CG प्लस X देखो CG प्लस X बराबर क्या लिखेंगे? 28.5 इंटू √3। चलो हमको निकालना क्या है? कितना दूरी तक वो बच्चा चला है। मतलब यदि वो बच्चा यहाँ पर खड़ा था तो इस डायरेक्शन पर चल रहा है तो यहाँ से यहाँ तक कितना चला है? मतलब X का वैल्यू हमको क्या करना होगा? निकालना होगा। तो CG के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? 28.5 बटा √3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 28.5 बटा √3 प्लस X इक्वल टू ये क्या है? 28.5 गुना √3। तो X को यदि हम लोग इधर ही रहने दिए तो इधर क्या है हमारा? 28.5 गुना √3 और माइनस ये वाला पार्ट उधर चल जाएगा ना? 28.5 बटा √3 यही हो जाएगा कि नहीं होगा? होगा। फिर से एक बार देखते हैं। X बराबर इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना है? 1 और √3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा। √3 को इस सब से क्या करना पड़ेगा? गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है? 28.5 गुना √3 को यदि √3 से गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? 3 और माइनस क्या लिखेंगे? 28.5। कोई दिक्कत होगा तो बोल रहा हूँ? नहीं।
x बराबर ये 28.5 को हम लोग क्या कर देते हैं गुना किससे 3 से, और माइनस क्या कर देंगे 28 नहीं। तो हम 28.5 यहाँ पर कॉमन निकाल ले, वो थोड़ा सा शॉर्ट टाइम में बन जाएगा, या फिर ऐसे रहने दो, बोलो कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ पे 28.5 यदि हम लोग कॉमन निकालते हैं ना, तो 28.5 कॉमन निकल जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा 3, और माइनस का माइनस, यहाँ कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 1, और बटा पे क्या लिखेंगे √3। अभी रखना इजी हो जाएगा, 28.5 गुना 3 में 1 माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा 2, और बटा में क्या लिखेंगे √3। x बराबर 28.5 को 2 से गुना करेंगे तो 2 5 10 का 0, हाथ पे कितना रहा 1, 2 8 16 और 1 17 का 7, हाथ पे रहा 1, 2 4 और 1 कितना 5, और दशमलव यहाँ हो जाएगा, और बटा में क्या लिखेंगे √3। एक्चुअल में देखो ये 57 है ना हमारा, 57 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 19 गुना 3 बटा √3, नहीं 19 क्या कितना होता है 57। तो ये वाला पार्ट समझ में आ गया है, इसको मिटा दें। x बराबर ये, और हम लोग ने इससे पहले कई बार √3 को 3 से काट के बताए थे नहीं, यदि √3 से 3 को काटेगा तो कितने बार में कटेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा ना, पहले बताए हुए हैं कि फिर बता पाए बोलो नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे √3। चलो में 28 का मान सॉरी x का मान क्या होगा 19√3 मीटर। वो बच्चा जो चल के आया है कितना दूरी चल कर आया है, बच्चा द्वारा चला तय की गई दूरी, लिखो तय की गई दूरी बराबर x बराबर 19√3 मीटर। लोग 7 नंबर देखते हैं। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगे एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई क्या है। भूमि के एक बिंदु से 60 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, सबसे पहला बात है कि हमारा भूमि कहाँ होगा बाबू, तो यहाँ धरती यहाँ होगा कहीं। ये हमारा एक भवन है, भवन मतलब समझ में आया, बिल्डिंग नहीं। बड़े बड़े शहरों में क्या होता है कि स्पेस कम होने के कारण घर के छत पर ही टावर लगा दिया जाता है, ऐसा हो रहा है ना। चलो हम लोग देखते हैं पहले। अच्छा ये जो भवन है ये कितना मीटर ऊंचा है, तो कहोगे 20 मीटर ऊंचा है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब इसका शिखर कौन क्या हुआ, शिखर मतलब सबसे ऊपर वाला पॉइंट ना, यहाँ ये शिखर हो गया। इसके ऊपर क्या लगा है, संचार मीनार के तल, मतलब संचार सिस्टम में एंटीना टाइप का कुछ लगा हुआ है, ठीक है। अब तुमके यहाँ से यहाँ का कौन, ठीक है, और यहाँ से यहाँ कौन दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है जो छोटा होगा वही कम डिग्री का कौन बनेगा। और वैसे भी लिखा है क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। और यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री है बोलो तो जरा 60 डिग्री है। कोई डाउट है यहाँ पर, हम लोग आराम से देखेंगे। क्या देखेंगे कि बोलो A B C D, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। ये जो हमारा ट्रायंगल बना है दो वो, एक है B C D और एक है A B D, ये तो ट्रायंगल समकोणीय होगा नहीं। क्वेश्चन नंबर क्या है 7। एक बात बताओ, जब हम त्रिभुज किसका बात करेंगे, इसका CBD का या BCD का, ये वाला ट्रायंगल हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे ना। चलो जब इस ट्रायंगल का हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे लिख लेंगे क्या, त्रिभुज BCD में। कोई दिक्कत है, ये एंगल हमारा कितना दिया हुआ है 45 डिग्री। और अभी यहाँ से यहाँ तक का बात कर रहे हैं ना, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक क्या है, लंब है। बोलो क्या है, लंब है। और ये चीज क्या है हमारा, तो आधार यदि हम लोग निकाल लेते हैं तो ये वाला आधार जो है ना छोटे त्रिभुज में भी है और बड़े त्रिभुज में भी। एक ही आधार में दोनों त्रिभुज मतलब स्थापित है ना, एक ही आधार में दोनों त्रिभुज रखा हुआ है ना। तो B से D तक हमारा क्या है, आधार। और हम लोग कहेंगे क्या, लंब और आधार का रिलेशन किस में होता है, तो 10 में होता है, 10 में होता है ना। तो क्या लिखेंगे 10 थीटा, थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे 45 डिग्री, 10 45 डिग्री बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार, लंब बटा, तो BC लिखेंगे ना, क्या BC बटा BD। कोई दिक्कत, 10 45 डिग्री का मान क्या होता है 1, क्या होता है 1 इक्वल टू BC। BC हमारा क्या है 20 है,
मीटर। और बीडी क्या है, बीडी तो फाइंड आउट करना है ना, बीडी तो निकालना है हमको। तो बीडी को यहाँ भेज देंगे तो बीडी बराबर क्या हो जाएगा 20। कोई दिक्कत है यहाँ? बिल्कुल भी नहीं। चलो एक बात बताओ, हमको निकालना क्या था, मीनार की ऊंचाई क्या है, मतलब एसी निकालना है। क्या निकालना है? एसी। एसी निकालना है। तो अब हम लोग त्रिभुज किसका बात करेंगे, ए बी डी का। किसका बात करेंगे? त्रिभुज ए बी डी में। किस त्रिभुज में? ए बी डी में। ए बी डी मीन्स ए बी डी, ये बड़े बड़े ट्रायंगल का बात हम लोग कर रहे हैं नहीं। तो ये हमारा क्या है, बीडी आधार है, और ए बी हमारा क्या है, लंब है। क्या है? लंब। लंब और आधार किस में होता है? 10 में। किस में होता है? 10 में। 10 का फॉर्मूला तो लगा देंगे, लेकिन हमें ए से बी तक हमको पता नहीं है, वही हमको निकालना है। ए से लेकर कहाँ तक निकालना है? सी तक। कहाँ तक निकालना है? ए से सी तक। तो ए बी बराबर क्या कहेंगे, ए सी प्लस, ऐसे लिखे सी बी। ए बी बराबर क्या कहेंगे, तो ए सी क्या कहेंगे, ए सी प्लस बी सी। कह सकते कि नहीं कह सकते? तो ए बी बराबर ए सी हमारा क्या रहेगा, ए सी, और बी सी हमारा क्या हो जाएगा, 20। इतना कहेंगे ना? कोई दिक्कत तो यहाँ पे नहीं है? नहीं। तो ए बी डी में कौन सा लगेगा, 10 लगेगा ना। 10 कितना डिग्री, 10 60 डिग्री इक्वल टू, बोलो 10 60 डिग्री क्या होता है, √3 मान होता है इसका। लेकिन 10 डिग्री बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब बटा क्या, आधार। लंब हमारा क्या है, ए से बी है, ए बी, और आधार क्या है, बी डी। आधार क्या है हमारा, बी डी। कोई डाउट है अभी, बोलो नहीं। 10 60 का वैल्यू क्या होता है, बराबर ए बी। क्या निकालना है हमको, ए बी। ए बी को हम अभी फिलहाल ए बी ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत है क्या? और बी डी को क्या लिख सकते हैं, देखो तो 20 लिखेंगे ना। तो ये 20 √3 के साथ मल्टीपल हो जाएगा। तो ए बी बराबर क्या कहेंगे, बोलो तो 20√3। कोई दिक्कत है तो अभी बोलो नहीं। अब जहाँ ए बी है, ए बी को कह सकते हैं ए सी प्लस 20, ये नहीं कह सकते? ए सी प्लस 20 इक्वल टू 20√3। कोई डाउट है तो अभी भी बोलो। ए सी इक्वल टू 20√3 और प्लस 20 को उधर भेजेंगे तो अब ए सी को हम लोग क्या लिख दें, ए सी इक्वल टू 20 और 20 हमारा कॉमन निकल जाएगा। √3 माइनस 1, यही हमारा आंसर है। यही आंसर है क्या? ए सी हमारा क्या, ए सी क्या निकल गया, तो हम लोग लिखेंगे किसका निकालना था, मीनार की ऊंचाई। नहीं लिखेंगे मीनार की ऊंचाई बराबर ए सी इक्वल टू 20√3 माइनस 1 मीटर। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर कितना, 8। कितना नंबर बाको, 8 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। कहीं पर मूर्ति रखा हुआ देखे ना हम लोग, तो मूर्ति नीचे नहीं रखा रहता है। मूर्ति रखने से पहले मूर्ति का एक स्टैंड होता है, जिसके ऊपर की मूर्ति क्या होता है, रखा रहता है। नहीं, शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति रखी हुई, मूर्ति का ऊंचाई दिया हुआ है, पेडेस्टल का ऊंचाई दिया हुआ नहीं है। मानते हैं थोड़ी देर के लिए ये हमारा नहीं, ये हमारा पेडेस्टल है, ठीक है। यहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक। इसका नाम क्या देते, कुछ नहीं देंगे अभी, ठीक है। और इसके ऊपर क्या रखा हुआ है, मूर्ति। कोई दिक्कत है? तो इस मूर्ति का ऊंचाई दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है, 1.6 मीटर। कोई डाउट है क्या? नहीं। उसके बाद बोला भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भूमि के एक बिंदु से, मान लेते यहाँ पर कहीं है भूमि का एक बिंदु, यहाँ से मूर्ति के शिखर, मूर्ति का शिखर का मतलब मूर्ति का टॉप बिंदु, नहीं टॉप पॉइंट, यहाँ कोण कितना है, 60 डिग्री। उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। उसी बिंदु से, मतलब भूमि के इसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर, मूर्ति का शिखर ये वाला हुआ और पेडेस्टल का शिखर कहाँ हुआ, ये हुआ ना। यहाँ से कितना डिग्री बता रहा है, 45 डिग्री। कितना डिग्री, 45 डिग्री।
तो ये वाला हमारा कितना हो गया 45 डिग्री कोण, और ये कितना हो गया 60 डिग्री का कोण। कोई डाउट है यहाँ पर? नहीं। अब इसका हम लोग नाम दे देंगे। क्या दे दे बोलो? ए बी सी डी। कोई दिक्कत है? निकालने क्या बोला है? ऊंचाई। निकालने क्या बोला है? पेडेस्टल के शिखर का पता नहीं, पेडेस्टल की ऊंचाई याद कीजिए। पेडेस्टल की ऊंचाई मतलब ए से बी तक। नहीं तो ऐसा करते हैं, लिख लेते हैं। पेडेस्टल की ऊंचाई क्या है? ए बी, यही है ना? ए बी हमको निकालना है। चलो अब एक बार बताओ, यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है। ए बी जो है हमारा आधार है, ए बी डी के लिए भी और त्रिभुज ए सी डी के लिए भी। कोई डाउट है अभी तक? नहीं। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग ए डी निकाल लेते हैं। ए डी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला हम लोगों का लगेगा? इसको हम लोग मान लेते हैं ए सी। कोई दिक्कत है तो बोलो? नहीं। ए सी क्या लिख लेते हैं हम लोग? कौन अच्छा फॉर्मूला कौन सा लाएगा? किसका लाएगा? टेन को साइन कोस टेन कोस सेक कोसेक किसका लाएगा? टेन का लगाते हैं। टेन कितना डिग्री का? 45 डिग्री का। चलो लगा 10 45 डिग्री बराबर। 10 बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब हमारा क्या है? ए बी है। लंब क्या है? ए बी। और आधार हमारा क्या है? ए डी है। आधार क्या है? ए डी। और 10 45 डिग्री का मान क्या होता है? 1। 1 इक्वल टू क्या होगा? ए बी बटा ए डी। यही होगा ना? कोई दिक्कत अभी तक? ए डी यहाँ आ जाएगा। ए डी बराबर क्या कहेंगे? ए बी। मतलब ए बी और ए डी क्या है आपस में? बराबर है। मतलब ए डी जितना है ए बी भी उतना ही है। अभी कोई डाउट है? नहीं। अच्छा ये जो हम लोग ने काम किया है किस त्रिभुज में किया? ए बी डी में किया ना? यहाँ पे लिखना चाहिए था नहीं, त्रिभुज ए बी डी में। नहीं, अब हम लोग बड़े बड़े त्रिभुज में काम करते हैं। किसमें? ए सी डी में। त्रिभुज ए सी डी में। कोई डाउट हो तो बोलो? नहीं। जहाँ पर ए सी है, ए सी बराबर क्या लिख सकते हैं बोलो? ए सी बराबर ए बी प्लस 1.6 लिख देंगे। ए सी बराबर ए से सी तक बराबर क्या होगा? ए बी प्लस 1.6 लिख सकते हैं ना? चलो अब हम फॉर्मूला किसका लगाएंगे? 10 का। तो बोलो 10 कितना डिग्री? 60 डिग्री इक्वल टू 10 का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब हमारा क्या है? ए सी है। बोलो क्या है? ए सी। आधार क्या है? ए डी। कोई दिक्कत है तो बोल दो? नहीं। 10 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3 बराबर ए सी जो है, ए सी की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए बी प्लस 1.6 और ए डी जो है ए डी बराबर ही क्या है? ए बी। तो ए डी की जगह पर भी क्या लिख सकते हैं? ए बी। या नहीं लिख सकते हैं? बोलो लिख सकते हैं ना? कि नहीं लिख पाएंगे? बोलो लिख सकते हैं। चलो इस ए बी को इस √3 से क्या कर देंगे? गुना। तो क्या हो जाएगा? √3 ए बी इक्वल टू ये वाला पार्ट हमारा बच जाएगा। क्या बचेगा? ए बी प्लस 1.6। कोई दिक्कत है अभी? नहीं। तो ए बी हमारा इधर ला लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? √3 ए बी माइनस ए बी हो जाएगा ना? ए बी किस पार लाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस ए बी। इधर क्या बच गया हमारा? 1.6। कोई डाउट है अभी तक? नहीं। ए बी हमारा कॉमन आ जाएगा, तो हम लोग कह सकते हैं √3 माइनस 1 यही बचेगा ना? बराबर क्या होगा? 1.6। कोई डाउट? नहीं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं इसको। हम लोग नीचे ही लिखना क्या है बोलो? ए बी बराबर 1.6 तो है ही ना, बटा √3 माइनस 1 नीचे चला जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे ना √3 माइनस 1। कोई डाउट है क्या? नहीं। अब एक काम करो, ए बी तो निकालना ही था। ए बी बराबर 1.6 बाय √3 माइनस 1। यहाँ कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। तो इनटू
इसका √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे यदि गुना कर देंगे तो किसी को कोई दिक्कत है क्या? ये दोनों तो कैंसिल होकर 1 ही हो रहेगा ना, तो ये हो जाएगा। अब बता 1.6 गुना क्या होगा? √3 प्लस 1 और बटा में देखना a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। किसका फॉर्मूला होता है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब √3 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। नहीं तो 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बाय √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 3 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, मतलब 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बटा 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। कोई डाउट है किसी को? नहीं। अच्छा इस 2 से इसको काट देते हैं। 1.6 का मतलब 1 रुपया 60 पैसा काट देंगे तो 80 पैसा में कट जाएगा ना। 0.8 टाइम में कट जाएगा ना। ये पॉइंट हटा के काट के दिखा दें, मतलब ऐसे 1.6/2 था हमारा, तो यदि पॉइंट को हम हटा देते हैं तो नीचे में क्या आ जाता है? 0। 2 से कितने बार में कट जाएगा? 8 बार में। फाइनली क्या होगा? 8/10। इसको लिख सकते हैं क्या? 0.8। वही मैंने यहाँ पे किया है। कोई दिक्कत है क्या? मतलब इसको लिख सकते हैं 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। ये हमारा क्या हो गया? कोई दिक्कत है किसी को? क्वेश्चन नंबर कितना? 9। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखेंगे क्या है। एक मीनार के पाद बिंदु से, मीनार क्या है? पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मान लेते हैं एक मीनार है, कहीं पर तो ये मीनार खड़ा है ना? नहीं तो एक काम करते हैं, किसको मीनार माने किसको भवन, पूरा पढ़ते हैं। उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंचा है तो भवन की ऊंचाई जाती है। अच्छा मीनार ही तो लंबा होगा पहले ज्यादा। इसको मान लेते हैं हम भवन। कोई डाउट है क्या? देखो क्या क्वेश्चन कहा था। मीनार के पाद बिंदु से, ये हमारा क्या है? मीनार, इसको लिखते हैं। और जो क्या लिख लेते हैं? भवन। नहीं, मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ से इसका एंगल कितना बता रहा है? 30 डिग्री। मतलब ऐसे होगा ना। ये कितना है? बात समझ में आया? ये हमारा मीनार था। मीनार का जो पाद बिंदु है, जो पॉइंट है ना, यहाँ बिंदु जो धरती पर लगा हुआ है, उससे भवन का शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 30 डिग्री। और फिर उसका दूसरा बात क्या बोल रहा है? और भवन के पाद बिंदु से, ये भवन है, इस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना? 60 डिग्री। ये कितना दिया है? 60 डिग्री। इस बार क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आया? फिर बोलना होगा क्या कुछ इसमें? समझ में आ गया है ना? यदि मीनार की ऊंचाई कितना है? 50 मीटर। ये हमारा मीनार है ना, ये कितना दिया है? 50 मीटर। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। किसका ऊंचाई निकालना होगा? भवन का। हम लोग नाम लिख लेते हैं ABCD। कोई डाउट है किसी को? एक बात बताओ, ये BC जो आधार है वो हमारा दोनों त्रिभुज में है। त्रिभुज ABC में भी है और त्रिभुज BCD में भी है। ये जो BC आधार है ये दोनों त्रिभुज में है ना। चलो हम लोग का ये AB दिया हुआ है, AB दिया हुआ है, और ये कोण कितना दिया है? 60 डिग्री। तो हम लोग इजीली इसको निकाल सकते हैं। BC आधार निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? तो हम लोग किस त्रिभुज के बारे में बात करेंगे अभी? पहले बड़ा त्रिभुज के बारे में बात करते हैं, क्योंकि बड़ा त्रिभुज का एक पार्ट दिया हुआ है। नहीं तो त्रिभुज ABC में, किस त्रिभुज में? त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में काम करेंगे। देखो ये हमारा दिया क्या है? लंब। क्या दिया है? ये 90 डिग्री कोण बनेगा ना इसके साथ, यहाँ पे भी। तो ये हमारा क्या दिया है? लंब। और निकालना हमको क्या है? आधार। लंब और आधार का रिलेशन किसमें? टेन में। कोट में भी कर सकते हैं, हमने बताया था, लेकिन हमने खुद बना के नहीं दिखाया। दिखा देंगे। क्या लिखेंगे? 10 कितना डिग्री? 60 डिग्री। इसके साथ ये वाला कोण है ना, 60 डिग्री। तो बताओ 10 का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब हमारा क्या है? AB। और आधार क्या है? BC। 10 60 डिग्री का वैल्यू √3 बराबर AB का मान कितना दिया हुआ है?
बटा क्या है BC BC। कोई दिक्कत यहाँ? BC इधर आ जाएगा। BC बराबर क्या हो जाएगा 50/√3। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। ये हमारा क्या निकल गया BC निकल गया ना। अब हम लोग किस त्रिभुज में बात करेंगे? त्रिभुज BCD में। हमारा BC तो निकल गया है और ये हमारा ये भवन का ऊंचाई हमको निकालना है। तो ये हमारा क्या है लंब, क्या है और ये क्या है आधार। तो लंब और आधार का रिलेशन किस में? 10 में। 10 कितना डिग्री? 30 डिग्री बराबर क्या लंब बटा आधार। लंब हमारा क्या है DC और आधार क्या है BC। बोलो 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3 बराबर DC। ये DC है ना DC। BC की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं? बोलो 50/√3। ये वाला ये वाला समझ में आएगा? या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 50 बटा क्या लिखेंगे √3। कोई दिक्कत है तो बोलो। एक बात बताओ हमको, ये 50/√3 यहाँ आ जाएगा। इसको क्या लिखेंगे 50/√3 बटा √3 है ना। ये वाला √3 बराबर इधर क्या बच गया BC बच गया ना। यदि समझ में आया है तो बोलो, नहीं समझ में आया तो फिर और कुछ लिख देंगे यहाँ पर। आ गया। फिर जरा इसको देखेंगे हम लोग। ये 50/√3 है गुना ये √3 बटा कुछ नहीं तो कितना है 1। ये 1 कहाँ चला जाएगा ऊपर और ये √3 कहाँ जाएगा नीचे। ये तो समझ में आता होगा। बराबर क्या है BC। √3 को √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3। मतलब 50 बटा क्या लिखेंगे 3 बराबर BC। 50 को 3 से भाग दे देते हैं। यदि हम लोग 50 को क्या करेंगे DC बराबर 50/3 3 से भाग दे देते हैं इसको। समझ में आ ही गया ना? बिल्कुल समझ में आ गया यहाँ। मतलब हम लोग क्या लिखेंगे भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई बराबर DC बराबर 16.2/3 मीटर। चलो अब क्वेश्चन नंबर कितना बनाते हैं 10 नंबर क्वेश्चन देखें क्या बोला है। 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। एक सड़क है हमारा, ये क्या है और सड़क के दोनों ओर क्या लगा हुआ है खंभा लगा हुआ है जिसका लंबाई क्या है समान है। यदि इसका लंबाई जितना होगा इस खंभे का लंबाई भी उतना होगा। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। मान लेते हैं यहाँ पर एक बिंदु है। ये बिंदु ना बीचों बीच नहीं है, मध्य में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर मध्य में होता तो दोनों कोण क्या होता समान होता। एक कोण अधिक दिखा रहा है और दूसरा कोण कम। एक दिखा रहा है कितना 60 डिग्री और एक दिखा रहा है कितना 30 डिग्री। कोई दिक्कत है क्या? एक कितना दिखा रहा है 60 डिग्री और एक कितना दिखा रहा है 30 डिग्री। इसको मान लेते हैं कितना, इसको मान लेते हैं ये है 30 डिग्री और ये कितना है 60 डिग्री। अच्छा ये सड़क का चौड़ाई कितना है 80 मीटर। इसका नाम है A B C D E। कोई दिक्कत है? नहीं। अब जरा देखते हैं इस सड़क का चौड़ाई कितना है यहाँ से यहाँ तक बोलो 80 मीटर। यहाँ और इस BC और CD को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 80 मीटर। जबकि हमको पता नहीं है BC कितना है और CD कितना है। तो मान लेते हैं BC को क्या मान ले BC बराबर क्या मान ले x। माना खंबे की ऊंचाई बराबर h। खंबा का ऊंचाई मैंने क्या मान लिया ये कितना है h है। तो ये कितना होगा क्योंकि दोनों खंबा जो है ना समान लंबाई का है नहीं। और BC बराबर क्या माना और BC बराबर x मीटर। BC बराबर कितना माना x मीटर माना ना। तो CD बराबर क्या हो जाएगा 80 - x हो जाएगा नहीं। यहाँ से यहाँ तक कितना है 80, यहाँ से यहाँ तक कितना है x, यहाँ से यहाँ क्या बचेगा 80 - x। कोई डाउट किसी को? नहीं। अब काम कर ले किस त्रिभुज के बारे में काम करे बोलो। ये वाला त्रिभुज ABC में नहीं
चलो लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में बी सी हमारा क्या है, आधार है, और ए बी हमारा क्या है, लंब है। क्या है, लंब। तो आधार और लंब का रिलेशन किस में, टेन में। नहीं तो टेन कितना डिग्री, 60 डिग्री। आधार बटा लंब, टेन बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब। आधार क्या है, ए बी, नहीं सॉरी आधार बटा क्या है, लंब। चलो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब हमारा क्या है, ए बी, नहीं, और आधार क्या है, बी सी। टेन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3 बराबर ए बी क्या माने हैं हमने, एच, और बटा बी सी को क्या माने हुए हैं, एक्स। कोई दिक्कत है तो बोल दो अभी, नहीं। अच्छा तो इसको हम लोग यहाँ भेजते हैं, इसे क्या कह सकते हैं, √3x बराबर एच। कोई दिक्कत, एच हमारा कितना निकल गया, √3x। नहीं, अब दूसरे त्रिभुज में काम करेंगे। किस त्रिभुज में, त्रिभुज सी डी ई में। नहीं ये हमारा क्या है, सी डी आधार, क्या है, आधार, और ई डी हमारा क्या है, लंब। क्या है, लंब। तो बताओ लंब और आधार क्या होता है, किसमें होता है, टेन में। टेन कितना डिग्री, 30 डिग्री ना। टेन कितना डिग्री, 30 डिग्री बराबर क्या, टेन बराबर क्या होता है, लंब बटा लंब क्या है, डी, और आधार क्या है, सी डी। 10 30 डिग्री का मान क्या होगा, 1/, बराबर डी ई को हम लोग क्या लिखेंगे, एच, और ई डी को क्या लिखेंगे बाबू, 80 माइनस एक्स। कोई डाउट किसी को है तो अभी को बोलो, नहीं। 80 को यहाँ भेज दें, ये क्या हो जाएगा, 80 माइनस एक्स बराबर क्या होगा, √3h। हो जाएगा ना, कि नहीं हो पाएगा, बोलो हो जाएगा। चलो एक काम करते हैं, अब ये 80 माइनस एक्स रहने देते हैं बराबर, ये √3 है ना, इसको क्या लिखेंगे, √3। इसको क्या लिखते हैं, √3, और h को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3x। क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख दें, √3x। कोई दिक्कत नहीं। तो ये वाला पार्ट को देखोगे तो 80 माइनस एक्स रह जाएगा, 80 माइनस एक्स बराबर √3 को √3 से मल्टीपल करोगे क्या होगा, 3x हो जाएगा। चलो अब देखो 80 बराबर ये 3x, x को उधर भेज देंगे तो प्लस x, 80 बराबर क्या हो जाएगा, 4x। कोई डाउट, x बराबर क्या हो जाएगा, 80 बटा 4। कितने बार में कर जाएगा, 20 बार में। x का मान हमारा क्या निकल गया, 20, मतलब BC का दूरी क्या निकल गया, 20 निकल गया ना। चलो निकालना क्या था, खंभों की ऊंचाई और खंभों के बीच की दूरी। तो खंभों के बीच की दूरी क्या थी, देखो यहाँ से यहाँ अगर हमारा x मीटर है और x मीटर का मान कितना निकला, 20 मीटर। x का मान क्या निकला, 20। ये वाला क्या था, 80 माइनस एक्स था ना, ये कितना हो जाएगा बोलो तो, 80 माइनस 20 का मतलब कितना, 60 मीटर। कोई दिक्कत नहीं। चलो बाद में हम लोग लिख लेंगे, अभी फिलहाल किसका मान निकालना है, ऊंचाई h का निकालना है। नहीं h बराबर क्या है बोलो तो, h बराबर √3x। h बराबर √3 की जगह पे क्या लिखेंगे, √3, और x की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 20। h बराबर 20√3, मतलब खंबे की ऊंचाई कितनी है, 20। खंबे की ऊंचाई बराबर h बराबर 20√3 मीटर। नहीं, और दोनों खंबे के बीच का जो दूरी है वो कितने दूरी पर है, 20 मीटर और 60 मीटर की दूरी पर है। 20 मीटर और 60 मीटर की दूरी पर